हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलेंडर टॉपिक से जनरली हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करूंगा, फिर आपको कंसेप्ट बताऊंगा क्या है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस। देखो, इसका जो सबसे पहला सिंपल सीधा क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। एक डेट देके आपसे पूछ लिया जाता है कि उस दिन कौन सा डे ऑफ द वीक था। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इफ टुडे इज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 23 डेज। एक डे आपको फिर से दे दिया कि अगर आज मंडे है तो कुछ दिनों बाद, यहां पे मैंने 23 लिया है, 23 लिया है, कुछ और फिगर भी आ सकती है, 40, 50, 70, 90, कुछ भी। तो उस उतने दिनों बाद कौन सा दिन आएगा। If January 15, 1998 was Thursday, what day of the week was on January 15, 1999? Right? The calendar for the year 2007 will be the same for the year. ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इन्हीं तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ ही आते हैं। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी द सेम फॉर द ईयर। इसका क्या मतलब है कि 2007 का कैलेंडर कौन से ईयर के लिए सेम होगा। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल्स। तो हमें वो सारी डेट्स इसमें बतानी है जिस जिस दिन फ्राइडे है 2005 में। इफ 15 February 1997 was Saturday, what will be the day on 15 Feb 2021? इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है। द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। तो सबसे पहले कैलेंडर में ऑड डेज को जानना बड़ा जरूरी है कि व्हाट आर ऑड डेज। हमें पता है कि 7 डेज का एक वीक बनता है, राइट। तो 7 डेज के अलावा जो डेज एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको ऑड डेज कहते हैं। लेट अस से देयर आर 10 डेज, तो 10 के हम 7 से डिवाइड करेंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ 3। तो इट मीन्स ऑड डेज आर 3 ऑड डेज। जितना मर्जी नंबर हो, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेकेंड क्वेश्चन को देखें। इफ टुडे इज मंडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 23 डेज। तो क्या करेंगे, 23 को 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 3 is 21, तो 2 इज द रिमाइंडर, 2 बच गया, तो 2 और डेज। इसको कैसे यूज करना है, हम वीक की स्टार्टिंग मंडे से करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, राइट। मंडे को हम फर्स्ट डे काउंट करते हैं, ट्यूसडे को सेकेंड, वेडनेसडे को थर्ड, थर्सडे फोर्थ, देन 5, देन 6, देन 7। संडे 7 डे है और इसी को 0 भी मानते हैं, क्योंकि 7 मैंने बताया कि अगर 7 को 7 से आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0 एज योर रिमाइंडर। तो 7 और 0 इज फॉर संडे। तो जैसे ये क्वेश्चन था आपका, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो 23 डेज बाद क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज काउंट करेंगे, कितने बने, 2 ऑड डेज बने। तो 2 ऑड डेज मीन्स मंडे के 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, मंडे आफ्टर 2 डेज इट विल बी ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। सो वेडनेसडे इज माय आंसर। तो मीन्स आपको कोई भी फिगर दे दिया जाए कि आज थर्सडे है, सो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 50 डेज। तो 50 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 7 is 49, remainder is 1. So 1 remainder means it will be the next day, that is Friday. It's so simple. So next is a leap year and an ordinary year. लीप ईयर क्या होता है और एक ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। वैसे ही आप सबको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, बिकॉज इसमें हम एक 29 फरवरी का डे ऐड कर देते हैं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा होता है और ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि लीप ईयर, कोई ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। एवरी फोर्थ ईयर इज ए लीप ईयर। एवरी फोर्थ ईयर इज अ
लीप ईयर। तो क्या करेंगे, कोई भी ईयर जैसे 1996, अगर मुझे ये चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो मैं 4 से डिवाइड करेंगे इसे। 4 4 द 16, 39, 9 4 द 36, 3 36, 9 4 द 36। आई एम लेफ्ट विथ नथिंग। सो अगर आपका पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स दैट ईयर इज अ लीप ईयर। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, अगर मैं कोई जैसे और एग्जांपल लूँ, 19, इसी के साथ मैं 97 ले लेता हूँ, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल बी लेफ्ट विद 1 रिमाइंडर। यहाँ पे 37 आ जाएगा और 36 माइनस करके 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सो इट मीन्स ये जो 1997 है वो लीप ईयर नहीं है। सो फ्रेंड्स, सिंपल है किसी भी ईयर को चेक करने के लिए, बट सेंचुरी के केस में आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे 1900 है, वो 4 से डिवाइड हो जाता है, बट इट इज़ नॉट ए लीप ईयर। सेंचुरी किसे कहते हैं, जो कंप्लीट 100 से डिविजिबल हो जाए, जैसे 100, 500, 1200, आप जैसे 2000 आप कह सकते हो, है ना, 2100। तो ये सारी सेंचुरीज हैं। जो सेंचुरी 400 से डिवाइड होती है, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सारी सेंचुरीज लीप ईयर गिनी जाती हैं, और बाकी सारी सेंचुरीज नॉन लीप ईयर गिनी जाती हैं। अगर ऐसा क्यों है, आपको ये चेक करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप वो भी देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करते हुए मैं आपको सारा कंसेप्ट समझा दूंगा कि कैलेंडर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। What was the day of the week on 15th अगस्त 1947? 1947 15 अगस्त को कौन सा दिन था? तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि जो भी आपको ईयर दिया हुआ है 1947, उसको ड्रॉप करके उससे पिछले वाले ईयर तक आपने ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। दैट 31 दिसंबर 1946 तक कितने ऑड डेज बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम 15 अगस्त को आगे देखेंगे। तो मैंने जैसे बताया आपको, सेंचुरीज में 400 सेंचुरी के ऑड डेज 0 बनते हैं, उसके बाद 800 के भी 0 बनते हैं, 1200 और 1600। ये आपको याद रखना है कि इन सब सेंचुरीज तक 0 बनती हैं। तो 1946 में आपके पास 1600 सेंचुरी के बाद 300 ईयर्स मिला के 1900 आ जाता है। तो 1600 के ऑड डेज हो गए 0। अब मैं अगर आपको बताऊं कि 100 ईयर्स के ऑड डेज कैसे बनेंगे, तो इसमें मुझे डिस्टिंक्शन करनी होगी कि कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉन लीप ईयर्स हैं, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, नॉन लीप ईयर्स। तो 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आता है 25। 25 4 ज़ा 100, राइट। तो इसका मतलब है इसमें 25 लीप ईयर्स हैं? नहीं, इसमें 24 लीप ईयर्स होंगे और 76 नॉन लीप ईयर्स होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 100 ईयर है वो एक सेंचुरी है, और मैंने आपको बताया है कि सेंचुरी जो 400 से डिविजिबल है वही एक लीप ईयर होती है। तो 100th ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, सो दैट इज वाई 25 नहीं, हम 24 लीप ईयर्स गिनेंगे और 76 नॉन लीप ईयर्स गिनेंगे। अब एक ईयर में, इन 1 ईयर, ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, 365 डेज होते हैं। अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूँ, उसको वीक्स में कन्वर्ट करूँ, तो 7 5 ज़ा 32, 35 एंड 15 रिमाइंडर, 7 2 ज़ा 14। तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक साल में, इन ऑर्डिनरी ईयर, इन नॉन लीप ईयर, 52 वीक्स बन जाते हैं और 1 ऑड डे बचता है, 1 ऑड डे। तो 76 ईयर्स के 76 ऑड डेज बन जाएंगे। और नॉन लीप ईयर जो है, सॉरी, जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज हो जाते हैं। उसको अगर 7 से डिवाइड करें, 7 5 ज़ा 35, 16, 7 2 ज़ा 14, तो उसमें 2 ऑड डेज बचते हैं। सो हर एक लीप ईयर के पास 2 ऑड डेज हैं, तो 24 के पास 48 लीप ईयर्स ऑड डेज बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 48 लीप ईयर्स ऑड डेज बन जाएंगे लीप ईयर के पास, 76 बन जाएंगे नॉन लीप ईयर के पास। तो इन शॉर्ट, 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स हैं, 76 नॉन लीप ईयर्स हैं। 24 के अकॉर्डिंग 48 ऑड डेज इसके बनते हैं और 76 ऑड डेज इसके बनते हैं।
जैसे ही ऑड डेज 7 को क्रॉस करते हैं हम उनके 7 के मल्टीपल को छोड़ सकते हैं, क्योंकि 7 का वीक बन जाता है। तो 76 में से मैं 70 छोड़कर इसको 6 में कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसे ही 48 है, 7 के टेबल पे 7 6 का 42, राइट। 7 7 से 49 बड़ा हो जाता है तो वो छोड़ देंगे, तो इसके भी 6 ऑड डेज बन जाएंगे। तो 6 + 6 12 आ जाता है। 12 में से भी 7 छोड़ दो आप तो आपके पास 5 ऑड डेज बच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 के पास 5 ऑड डेज हैं। तो 100 ईयर्स में हमारे पास 5 ऑड डेज बचते हैं। 200 में हमारे पास 10 बच जाएंगे। 300 में हमारे पास 15 बच जाएंगे। तो 400 में हमारे पास वैसे 20 होने चाहिए, पर 400 खुद एक 400 सेंचुरी है जो लीप ईयर बन जाती है, तो एक डे एक्स्ट्रा बन जाता है, तो 21 डेज बन जाते हैं। तो 21 डेज 7 से डिवाइड होते हैं, तो इसलिए 0 है। सो फ्रेंड्स दैट इज वाई कि 400 का भी 0 आता है। तो इसी तरह 800 का, 1200 का और 1600 का 0 आता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे 1947। तो 1946 तक हमने कहा था कि 1600 हमारे पास सेंचुरी होगी जो 400 से डिविजिबल है, और 300 ईयर्स हो गए, राइट। इसके ऑड डेज बने 0, 300 के ऑड डेज बन गए 15 का। फिर हमारे पास 7 2 14 छोड़कर 1, तो मींस 1900 तक मेरे पास सिर्फ एक ऑड डे बना। नेक्स्ट इज 46। 1900 के बाद 46 में अगर मैं इसको देखूं, 46 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1s are 4, then 6, then 4 1s are 4, then 2। इट मीन्स 11 इसमें लीप ईयर होंगे। तो 46 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 11 लीप ईयर्स जैसे हमने सेंचुरी में किया था, और पीछे 35 ऑर्डिनरी ईयर्स। 35 ईयर्स के पास 35 ही ऑड डेज आएंगे, और 11 के पास 22 ऑड डेज आ जाएंगे। तो 7 7 के मल्टीपल में छोड़ते जाएंगे। 7 3 ज़ा 21, इसमें एक ऑड डे बचा और इसमें कोई भी ऑड डे नहीं बचा। तो 46 ईयर्स के पास सिंगल ऑड डे आ रहा है, 1 ऑड डे। तो 46 के पास भी एक ऑड डे हुआ। तो इट मींस 1946 एंड तक मेरे पास 2 ऑड डेज आ चुके हैं। सो टिल 1946 हमारे पास 2 ऑड डेज आ चुके हैं। अब हमने चलना है आगे 15 अगस्त। सो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 7 से अगर डिवाइड करें, 7 4 ज़ा 28, उसके बाद 3 ऑड डेज बच जाते हैं। फरवरी में 28 डेज हैं, तो ये 7 पे पूरा मल्टीपल डिवाइड हो जाता है, तो 0 ऑड डेज। मार्च में 31, फिर 3 ऑड डेज। अप्रैल में 30, 2 ऑड डेज। मई 31, तो जहाँ पे 31 मिलेगा वहाँ पे 3 ऑड डेज हैं, जहाँ पे 30 मिलेगा वहाँ पे 2 ऑड डेज हैं। बस सिंपल आपने 7 से डिवाइड करते जाना और जो रिमाइंडर है वो लिखते जाएंगे। तो 15 अगस्त, जुलाई तक आपको करने के बाद अगस्त इज 15, तो 15 डेज ही हम लेंगे। तो 7 से डिवाइड करोगे 14 और एक ही ऑड डे बचता है। तो फ्रेंड्स अगर इन सारे ऑड डेज को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है सम 19। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 14 और 5 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। इट मींस हमारे पास 15 अगस्त 1947 तक 5 ऑड डेज बचते हैं। तो 5 ऑड डेज का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सो फ्राइडे, इट मींस द डे वाज फ्राइडे। सो नेक्स्ट है हमारे पास 15 जनवरी 1998 वाज थर्सडे। सो व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 जनवरी 1999। ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है कि डेट सेम है, जनवरी 15 जनवरी 15, 1 ईयर हैज फॉरवर्ड, एक साल आगे चला गया, 1998 1999। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सारी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थर्सडे था तो उसी दिन अगले साल सीधा फ्राइडे होगा, एक दिन आगे चला जाता है। अगर आगे है, अगर आपको 1998 का दिया हुआ है और 1997 का पूछ ले सेम डेट पे, तो आपने पीछे चला जाना है। इट विल बी थर्सडे, इट वाज थर्सडे, देन इट विल बी वेडनेसडे। बट इसमें सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो ईयर है वो लीप ईयर ना हो। अगर आप लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हो तो 2 दिन आगे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1998 की जगह पे 1996 ले लूँ कि जनवरी 15 1996, लेट अस से वो थर्सडे था, तो ये 8 की जगह पे मैंने 6 ले लिया क्योंकि 98 इज नॉट ए लीप ईयर। तो लीप ईयर होने की वजह से जनवरी 15
1997 फ्राइडे नहीं होके सैटरडे हो जाएगा। ये 2 दिन आगे जाएंगे। सो अगर लीप ईयर है तो 2 दिन आगे आपने फॉरवर्ड करने हैं, और अगर नॉन लीप ईयर है तो 1 दिन फॉरवर्ड करना है। तो ये सीधा हो जाता है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर। मतलब कि 2007 का जो कैलेंडर है वो अगले कौन से साल के लिए सेम होगा। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम ऑड डे से ही करेंगे। आपको पता है कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। 2007 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका ऑड डे होगा 1। 2008 लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डे होंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे जब तक हमें एक 7 का परफेक्ट मल्टीपल ना मिल जाए। 9 का एक ऑड डे, 10 का एक, 11 का मैंने सबके लिख लिए हैं। तो ऐड करते हैं 1 + 2 3 4 5 6। 6 के बाद मुझे 2 ऑड डेज मिल रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ तक 8 हो गए। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 1 होता और 7 हो जाते तो 2012 मेरा आंसर होता। बट मुझे 7 नहीं मिला, 6 के बाद 8 मिल गया। तो मैं आगे चलूंगा 9 10 11 13 14। तो 14 डेज यहां पे 7 के मल्टीपल्स में कंप्लीट मिल जाते हैं। तो यहां पे मेरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट ईयर होगा 2018 वो सेम होगा जो मेरा 2007 का कैलेंडर होगा। So our next question is, on what dates of March 2005 did Friday falls? इसमें हमें बताना है कि मार्च 2005 में किन किन डेट्स पे फ्राइडे था। तो वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। 2005 के लिए सेंचुरी मेरी 2000 आएगी और 400th सेंचुरी का ऑड डे 0 होता है। फिर 2001 2002 3 4। देखो 2001 नॉन लीप ईयर है तो 1 ऑड डे, 2 भी नॉन लीप ईयर है, 3 भी नॉन लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है सो इसलिए 2 ऑड डेज। तो 2004 तक मैंने आपको बताया था कि 1 ईयर लेस हमने चेक कर लेना है सारा। तो यहाँ तक, और उसके बाद मार्च में जाना है हमने, तो जनवरी एंड फरवरी ऑफ 2005। जनवरी में 31 डेज है, 3 ऑड डेज। फरवरी में 28 डेज है, नो ऑड डे। तो इन सब का सम मेरे पास 8 बन रहा है। 8 मतलब 1, 7 के मल्टीपल भी हमने छोड़ते जाना है। तो 1 ऑड डे का मतलब है जो फरवरी का लास्ट डे है 1 के अकॉर्डिंग वो मंडे होगा। 28 फरवरी 2007 वाज 5 वाज मंडे। तो मतलब कि मार्च का जो फर्स्ट डे है वो ट्यूसडे होगा, सेकेंड डे वेडनेसडे, थर्ड थर्सडे। तो मुझे जो फर्स्ट फ्राइडे मिलेगा वो 4th को मिलेगा। हमने कैलकुलेट करना था कि फ्राइडे कौन कौन सी डेट्स को है। तो फर्स्ट फ्राइडे 4th को है, तो इसमें 7 7 ऐड करते जाओ, 4 + 7 11 देन 18 देन 25। तो दीज आर द 4 डेट्स जिस दिन हमें फ्राइडेज मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो आपको ऑप्शंस दे देते हैं अलग अलग, 4 ऑप्शंस तो पूछ लेते हैं। तो कोई भी डे पूछा जाए आपसे तो आप उस मंथ का फर्स्ट डे कैलकुलेट कर लो क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। फ्राइडे तक या सैटरडे जो भी पूछा है आपको फर्स्ट डे मिल गया, देन यू हैव टू कीप ऑन एडिंग 7 7 7 को सारी डेट्स मिल जाएंगी। तो काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस फॉर यू पीपल। इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट है, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कैन नॉट बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंचुरी का लास्ट डे क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी। देखो कैन बी और कैन नॉट बी कुछ भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। सेंचुरी मीन्स 100 200 300 400। देखो जो इनका पैटर्न होगा वही आगे सबका रहेगा। 500 रिपीट हो जाएगा, 600 मैंने आपको बताया, 400 के बाद एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो हमने कैलकुलेशन की थी कि 100 ईयर में 5 ऑड डेज होते हैं। 5 ऑड डेज का मतलब जो लास्ट डे होगा वो फ्राइडे होगा। तो मीन्स 100 ईयर का लास्ट डे हमेशा फ्राइडे रहेगा। 200 ईयर्स का उसमें 10 आ जाएंगे, 5 + 5 10 अल्टीमेटली 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मीन्स वेडनेसडे। तो मीन्स 200 ईयर्स के बाद हमेशा वेडनेसडे पे ही खत्म होंगे। 300 ईयर्स ऐसी 15, उसका 1 मीन्स मंडे, राइट। और 400 ईयर्स मीन्स 0, 0 मीन्स 7, दैट इज संडे। सो इट मीन्स या तो लास्ट डे फ्राइडे होगा या वेडनेसडे होगा या मंडे होगा या संडे होगा। तो इनको छोड़कर कोई भी दिन जो आएगा दैट कैन नॉट बी, मीन्स जैसे ट्यूसडे नहीं आया हमारे पास, वेडनेसडे आ गया, थर्सडे नहीं आया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे नहीं आया। तो ट्यूसडे,
Thursday and Saturday cannot be any of the days in the last day of the century. तो इसमें एक चेंज वो ये डाल सकता है कि व्हाट कैन बी द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी. फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे मीन्स वो नेक्स्ट डे हो जाएगा. तो सेम वे से यू कैन डू इट. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं रीजनिंग के ऊपर सारी की सारी वीडियोस बना रहा हूँ और आपको एक एक करके वो वीडियोस मिलती रहेंगी.